हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज का मेरा विषय है वेब जर्नलिज्म में करियर की अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ है, आज इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, इंटरनेट का दायरा बढ़ा है, इंटरनेट की पहुँच बढ़ी है। उससे हर कोई बहुत तेज़ी से सूचनाओं तक पहुँच जाना चाहता है, समाचारों तक पहुँच जाना चाहता है। किसी के पास भी अगले दिन तक वेट करने का समय नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट भी ये कहने लगे हैं कि आने वाला जो मीडिया का भविष्य है वो वेब जर्नलिज्म है। दोस्तों, जिस तरह से लल्लन टॉप, द वायर, क्विंट और न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे वेब पोर्टल अपने कंटेंट को लेकर बेहद तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं, उससे तो यही पता चलता है, यही सिद्ध होता है कि आने वाला समय जो है वो वेब जर्नलिज्म का रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो वेब जर्नलिज्म आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका चुनाव आप अपनी स्किल्स और अपनी योग्यता के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि इसमें आपके अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, या वो कौन सी स्किल्स हैं जिनके आधार पर आप वेब जर्नलिज्म का चुनाव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। हम शुरुआत करते हैं। आखिर ये वेब जर्नलिज्म है क्या, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। वेब जर्नलिज्म को हम इंटरनेट जर्नलिज्म, ऑनलाइन जर्नलिज्म और साइबर जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है, तब ऑनलाइन जर्नलिज्म की आवश्यकता को और भी आसानी से समझा जा सकता है। परिभाषा के लिहाज से देखें तो न्यू मीडिया में वेबसाइट, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, चैट रूम, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के साथ टेक्निकल, ऑडियो वीडियो ग्राफिक के मेल से तैयार कोई भी कंटेंट शामिल हो सकता है। लेकिन न्यू मीडिया का मतलब आजकल ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग और वायरल मार्केटिंग तक ही सीमित सा हो गया है। पहले जहां इंटरनेट कंप्यूटर तक सीमित था, वहीं नई तकनीकों से लैस मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज किसी भी जगह कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वेब जर्नलिज्म का ही कमाल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में किसी भी देश का अखबार या उसकी खबर पढ़ सकते हैं। द वायर, द क्विंट, लल्लन टॉप और न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे अधिकतर वेब पोर्टल के ऐप आप इजीली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन के साथ इजीली कैरी कर आप इन्हें कहीं भी ओपन करके कोई भी नई सूचना, नई न्यूज़ आप वहाँ देख सकते हैं। और यही इजी अवेलेबिलिटी इसकी सफलता का कारण है। ध्यान रहे, बस इंटरनेट से लैस होना ज़रूरी है। देश भर में पत्रकारिता की पढ़ाई कराने वाले बहुत सारे संस्थान हैं, जिनमें IIMC, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कराते हैं। लेकिन अभी इनमें वेब जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई अलग कोर्स संचालित नहीं होता। आमतौर पर सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म सिलेबस के अंतर्गत ही न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया या साइबर मीडिया विषयों को इंक्लूड करते हैं, जिसके तहत छात्रों को जर्नलिज्म के विषय में बताया जाता है। और आजकल तो कुछ नई टर्म्स, नए सॉफ्टवेयर, उनका प्रयोग कैसे करें, ये तमाम सारी जानकारी जर्नलिज्म के कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को दी जाती है। वर्तमान समय में मास कम्युनिकेशन के तहत PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्स संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। डिग्री कोर्स के लिए स्टूडेंट को किसी भी विषय से, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। जबकि PG डिप्लोमा कोर्स के लिए कम से कम योग्यता स्नातक है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन, वो भी चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, आप तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो इसी कोर्स में मास्टर डिग्री और PhD भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकते हैं। अगर बात करें स्किल्स की, तो वेब जर्नलिज्म में सफल होने के लिए जर्नलिज्म की क्वालिटी के साथ साथ आप में टेक्निकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं की अच्छी समझ भी आवश्यक है। इसके साथ आपको सर्च इंजन का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, फोटोशॉप, HTML, वीडियो एडिटिंग का भी आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ इस फील्ड के लिए सबसे अहम
आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है। दरअसल वेब जर्नलिज्म एक फास्ट मीडिया है। यहाँ खबरों को फटाफट लेकर तुरंत एडिट करके वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। इसके लिए ना सिर्फ आपको तेज़ी से कॉपी ठीक करनी होगी, बल्कि वह एररलेस भी होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी खबरों को लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तथा मेगा टेक का ज्ञान भी जरूरी है। दोस्तों, अगर वेब जर्नलिज्म में करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की तरह बहुत सारी स्टडीज़ में डिजिटल मार्केट के लगातार बढ़ने की बेहतरीन संभावनाएं दर्शाई जा रही है। और यही कारण है कि आज कोई भी लीडिंग अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल, उनका अपना वेब एडिशन है, मोबाइल ऐप्स हैं जिन पर रोचक व बहुत इजी लैंग्वेज में ताज़ा तरीन खबरों को अपलोड किया जाता है। ऐसी जगहों पर रिपोर्टिंग, कॉपीराइटिंग, एंकरिंग, वॉइस ओवर और प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षित जर्नलिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांस न्यूज़ पोर्टल भी हैं जिनके पास अपना कोई अखबार या न्यूज़ चैनल नहीं है। ऐसी जगह खबरों की कवरेज के लिए रिपोर्टर के साथ साथ कॉपी एडिटर समेत अन्य स्टाफ की हर समय रिक्वायरमेंट रहती है। .com में जर्नलिस्ट के अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर्स, SEO मैनेजर्स मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर के लिए भी बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर हैं। डिज़ाइनर जहां वेबसाइट पर न्यूज़ की पैकेजिंग आदि का काम करते हैं, वहीं वेब डेवलपर डिज़ाइन किए गए पेज की कोडिंग करना, लिंक देना और पेज अपलोड करने का काम देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट इनका प्रमोशन भी करते हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में भी करियर की बेहतरीन संभावनाएं हैं। क्योंकि न्यू मीडिया के पत्रकारों का कामकाज मुख्यतः 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला कंटेंट क्रिएशन, दूसरा प्रेजेंटेशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए वेब जर्नलिज्म में इन तीनों स्किल्स पर काम करना बेहद अनिवार्य है। दोस्तों, अगर बात करें सैलरी की तो किसी भी ऑनलाइन मीडिया कंपनी में शुरुआत में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी आसानी से मिल जाती है और अधिकतर डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। जितनी बेहतरीन स्किल्स उतनी बेहतरीन सैलरी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप में वो सारी टेक्निकल स्किल्स हैं तो वेब जर्नलिज्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों, ये था वेब जर्नलिज्म में करियर अपॉर्चुनिटीज़। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, रचनात्मक बने रहें। नमस्कार।